नमस्कार भैया बहन, मैं आचार्य अरविंद कुमार झा फिर से एक नए वीडियो लेके आए हैं आप लोग के लिए। कक्षा तृतीय का तृतीय पाठ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत बुक संस्कृत पुस्तक में पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा तृतीय का आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुगम संस्कृत पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज मैं तृतीय पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। एषा उत्पीठिका। ऐशा का अर्थ मैंने कहा, जो ऐशा उत्पीठिका, यह उत्पीठिका का अर्थ टेबुल, ऐशा का अर्थ यह। ऐशा स्त्रीलिंग शब्द है और उत्पीठिका अर्थात यह, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यह टेबुल है। आप देख रहे होंगे यहाँ यह टेबुल है। उत्पीठिका या ऊपरी, उत्पीठिका अर्थात टेबुल के, उत्पीठिका के, उत्पीठिका या षष्ठी एकवचन में हुआ। ऊपरी, ऊपरी जो यहाँ दिया गया है के ऊपर, उत्पीठिकाया के ऊपर, टेबुल के ऊपर घटी अस्थि, घटी मीन्स घड़ी, अस्थि मीन्स है। टेबुल के ऊपर में घड़ी है। उत्पीठिका या षष्ठी एकवचन में हुआ। षष्ठी संबंध काकी की चिन्ह होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के किए, अधिकरण में पिपर, संबोधन, हे, अरे, अहो, अजीब हो, ये तो चिन्ह होता है कारक का, लेकिन संबंध का के की होता है। तो उत्पीठिका या षष्ठी एक वचन में, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यह घड़ी है। उत्पीठिकाया ऊपरी घटी अस्थि, उत्पीठिकाया टेबुल के ऊपर में घड़ी है। इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं भी होंगे, जो टेबुल के ऊपर में घड़ी दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि एषः आसन्दः। एषः का अर्थ होता है, एषः यह पुल्लिंग में है। यह आप जो मैंने शुरू में ऐसा दिखाया था वह स्त्रीलिंग में, और यह एषः पुल्लिंग में है। एषः आसन्दः, आसन्दः का अर्थ होता है कुर्सी। आसन्दः का क्या अर्थ होता है? कुर्सी। तो एषः आसन्दः, यह कुर्सी है। इसका अर्थ पूरा होगा, यह कुर्सी है, यह कुर्सी है। आसन्दस्य अधः बिलाड़ः अस्ति। आसन्दस्य षष्ठी एक वचन में हुआ। संबंध काके की मैंने बताया था इससे पहले भी। इसका अर्थ होता है कुर्सी के। काके की चिन्ह है तो कुर्सी के होगा। और अधः मीन्स क्या होता है? नीचे। बिलाड़ः, बिलाड़ अस्ति है, कुर्सी के नीचे बिलाड़ है। इसको हम इस तरह से पढ़ लेंगे। आप देख रहे भी होंगे, जो कुर्सी है, कुर्सी के नीचे बिलाड़ है। ये समझाया भी गया है, यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो और यह ऐसा जो है, यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक, यह कुर्सी है और कुर्सी के नीचे बिलाड़ है। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। बिलाड़ था बिल्ली, बिलाई जिसे हम कहते हैं, मैथिली भाषा में बिलाई कहते हैं भैया। आप लोग समझ ही गए होंगे। ये बिलाई प्रयोग कर सकते हैं, बिलाड़। अब नीचे आते हैं। ऐसा कपाटिकाया, कपाटिका है तो ऐसा कपाटिका, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है। कपाटिका अर्थात अलवारी इसका अर्थ होता है। कपाटिका का अर्थ क्या होता है? अलवारी। ऐसा का यह अलवारी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यह क्या है? अलवारी है। अब कह रहे हैं कपाटिकाया वामतः वातायनम अस्ति। कपाटिकाया वामतः वातायनम अस्ति। ठीक है, तो कपाटिकाया जो है, ये षष्ठी, षष्ठी कितने हैं? षष्ठी एक वचन में कपाटिकाया है। क्या है भैया बहन? षष्ठी एक वचन में कपाटिकाया। तो अलवारी के, इसको हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, अलवारी के। वामतः का अर्थ होता है बाईं ओर। वामतः का क्या अर्थ होता है? बाईं ओर। बाईं हाथ, बाईं ओर अर्थात इधर। कपाट का ये अलवारी हुआ, इसके बाएं ओर क्या है? वातायनम अर्थात खिड़की है। इसके बाएं ओर क्या है? खिड़की है। वातायनम अस्ति, खिड़की है। तो इसको हम इस रूप में पढ़ सकते हैं, यह अलवारी है, अलवारी के बाएं ओर खिड़की है। ऐसे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसका हिंदी अर्थ भी लिख लोगे आप लोग।
तो अब आगे चलते हैं। इससे आगे दिया गया है कि एषः क्या है, एषः बालकः। एषः का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था इससे पहले भी। एषः का अर्थ होता है यह। एषः का अर्थ यह, बालकः का अर्थ बालक। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, यह बालक हैं। एषः पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग है। यह एषः पुल्लिंग शब्द है, एतद् रूप है। तो इसका अर्थ होगा यह बालक है। बालकस्य दक्षिणतः कार्याणम अस्ति। बालकस्य षष्ठी एक वचन में है, दक्षिणतः दक्षिण की ओर। दक्षिणतः समझते ही होंगे, दक्षिण की ओर। बालकस्य बालक के दाएं और, दक्षिण अर्थात दाएं और, कार्यानम अस्ति कार हैं। बालक के दाएं और कार है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे बालक, बालक के दाएं और कार। तो भैया बहन आप समझ ही गए होंगे। इसका तो अर्थ लिख लोगे आप लोग, हिंदी अर्थ। और नीचे चलते हैं इससे। इसको हम किस रूप कैसे पढ़ेंगे, एतत् श्याम फलम। एतत् श्याम फलम, यहाँ आप ऊपर में देख रहे होंगे श्याम फल अर्थात ब्लैक बोर्ड। एतत् मीन्स यह। यह कौन सा है, यह की वस्तु है ना, वस्तु। तो एतत् नपुंसकलिंग में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। और श्याम फलम, एतत् मीन्स यह, श्याम फलम मीन्स श्याम पट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड जिसे हम कहते हैं, श्याम पट्ट। श्याम फलस्य पुरतः, यह श्याम फल है, श्याम पट्ट है। और श्याम फलस्य पुरतः आचार्य अस्ति। पुरतः अर्थात आगे, श्याम फलस्य षष्ठी एक वचन हुआ। श्याम पट्टी के आगे क्या है, आचार्य हैं। श्याम पट्टी के पुरतः मीन्स आगे, आचार्य मीन्स आचार्य, और अस्ति मीन्स हैं। श्याम पट्टी के आगे आचार्य जी हैं, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। एतत् यहाँ दिया गया है, एतत्। एतत् यह हम किस में प्रयोग कर सकते हैं इसको, एतत् यह होता है। इसका अर्थ नपुंसकलिंग में प्रयोग कर सकते हैं, किसी वस्तु के लिए यह। ठीक, तो इसको हम एतत् लोकयानम। लोकयानम मीन्स बस। यहाँ आप देख रहे हैं यह बस है। लोकयानम का अर्थ होता है बस। यह क्या है, इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी बस है। और लोकयानस्य पृष्ठतः द्विचक्रिका अस्ति। लोकयानस्य पृष्ठतः द्विचक्रिका अस्ति। आप देख रहे हैं नीचे में द्विचक्रिका है, द्विचक्रिका अस्ति। क्या है, लोकयानस्य पृष्ठतः क्या है, द्विचक्रिका अस्ति, साइकिल है। लोकयान के, बस के पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे, द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल, और अस्ति का अर्थ होता है द्विचक्रिका। अब तो समझ गए, द्विचक्रिका साइकिल होता है ना। तो यह बस है। बस के पृष्ठतः अर्थात पीछे द्विचक्रिका अस्ति, साइकिल है। यह बस है, बस के पीछे साइकिल है। इसका तो अर्थ इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब ये मैंने पूरा ये चैप्टर बता दिया। तृतीय पाठ मैंने आप लोग को बताया भैया बहन। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़ते रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग पढ़े, मन से आगे बढ़े। धन्यवाद।